आज हम बात करेंगे इसके यंग का द्विसलिट प्रयोग। यंग का द्विसलिट, ठीक है। द्विसलिट को क्या बोलते हैं? द्विछिद्र, दो छिद्र वाला प्रयोग, ठीक है। अब ये क्यों किया, कैसे किया, वो समझना, इससे करा क्या। बहुत बार एक नंबर को पूछ लेता है कि यंग ने द्विसलिट प्रयोग क्यों किया, ठीक है। तो इसने क्या किया था बेटा, दो कला संबद्ध तरंगों का अध्ययन किया। क्या किया था इसने? दो कला संबद्ध तरंगों का अध्ययन। जब भी दो कला संबद्ध तरंग अध्ययन होती है तो एक परिघटना होती है जिसको हम बोलते हैं व्यतिकरण। क्या बोलते हैं बेटा? व्यतिकरण। और आपको पता है बेटा व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। देखो सीधी सी बात है, आपसे पूछे व्यतिकरण होता क्या है तो आप ये कह सकते हो दो कला संबद्ध तरंगों का अध्ययन करने, ठीक है। और पूछे यंग ने क्या किया, तो यंग ने द्विसलिट प्रयोग किया था, जिसे द्विछिद्र प्रयोग भी कहते हैं, जिसमें उसने दो कला संबद्ध तरंगों का अध्ययन किया, ठीक है। मतलब ये प्रयोग मोस्टली क्वेश्चन आएगा ऐसे, ठीक है। व्यतिकरण क्या, और व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। पहला होता है बेटा संपोषी व्यतिकरण। क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण। और दूसरा कौन सा होता है? विनाशी। अच्छा, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में अंतर क्या है? अगर देखा जाए तो दो तरंगों के बीच जो कलांतर है वो समान होता है। वो कितना होगा? जैसा कलांतर को 5 बोल दिया, वो कितना होगा? पाई। कितना होगा बेटा? 0 से है भाई, 2 पाई होता है, और भाई 2 पाई, ऐसा आगे बढ़ता रहेगा। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो पाई का समप्रच्छ। क्या बोल सकते हो बेटा? पाई का समप्रच्छ। भाई सम संख्या क्या होती है? 2 0 2 4 6 8, ठीक है। तो पाई का समप्रच्छ हो गया। ऐसे जब हम बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण तो इसके जो कलांतर का पाई वो क्या होता है बेटा? पाई 3 पाई 7 पाई। यानी आप कहो तो पाई का समप्रच्छ। देखो शास्त्र आपको अंतर में स्पष्ट कर रहा हूं कि व्यतिकरण और संपोषी, विनाशी और संपोषी व्यतिकरण में होता क्या। ध्यान रहे, अध्ययन व्यतिकरण तभी होगा जब दो कला संबद्ध तरंगें होंगी। अगर कला असंबद्ध तरंगें होगी तो उनका व्यतिकरण होगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत। यंग द्विसलिट प्रयोग। अब इसने क्या किया था? पहला इसने किया था प्रायोगिक प्रदर्शन। प्रायोगिक प्रदर्शन। तो प्रायोगिक प्रदर्शन के अंदर इसने दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनाई। अब दीप्त फ्रिंज कब बनती है? जब संपोषी व्यतिकरण बनता है। कैसे फ्रिंज बनती है बेटा? दीप्त, ठीक है। और विनाशी व्यतिकरण होता है तो अदीप्त। बेटा एग्जाम में ये पूछेगा कि संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण में अंतर, ठीक है। बेटा पहले बेस क्लियर हो, उसके बाद हम दूसरी चीज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दीप्त फ्रिंज अदीप्त। अच्छा, जो यंग ने द्विसलिट प्रयोग किया था उसमें जो कला संबद्ध तरंगे वो एक समान, और एक समान करने के लिए कभी भी किसी भी दो स्रोतों से निकलने वाली दो तरंगे भले कितना ही सब कुछ कर लो तो वो कला संबद्ध नहीं हो सकती। तो कला संबद्ध होने के लिए दोनों तरंगे एक ही स्रोत से निकालो। जैसा कि आपको पता है हाइगेन ने ये कहा कि किसी भी स्रोत से निकलने वाली तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती है। किस रूप में आगे बढ़ती है? भाई तरंग आगे बढ़े तो आगे उसकी एक ढाल की तरफ आगे बढ़ती रहेगी, वो क्या है? तरंगाग्र। यानी एक तरीके से दोलन करते कणों का उपनिष्ठ पृष्ठ है, ठीक है। उसका प्रत्येक बिंदु किसकी बात करता है? एक नए स्रोत की बात करता है। भाई सीधा सीधा लॉजिक बोले तो साहस की कभी बहुत थी, ठीक है। यानी जो आपका पास जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की बात करता है। तो सीधी बात है, अगर आपने एक स्रोत लिया, यानी उसी चीज का प्रयोग किया था। क्या किया? एक स्रोत लिया S, यहां से या एक पर्दा लिया,
ठीक है। अब आपको पता है बेटा ये t टाइम तक अगर कोई तरंग ऐसे आगे बढ़ती है, देखो अगर मैं इसको गोली लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको केंद्र मान लूं तो ये इसका तरंगाग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरंगाग्र। अगर मैं यहाँ पर एक पर्दा रखूं मान लो, तो ये तरंगाग्र है वो कितने बिंदु पर आके मिला? दो। एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर, और ये इसका मध्य बिंदु हो गया। यहाँ पर एक S1 हो गया और एक S2 हो गया। तो देखो सीधा सीधा लॉजिक ये था कि आपने एक पॉइंट पे स्रोत लिया, एक बिंदु स्रोत, आपने एक पर्दा रखा जो तरंगाग्र है वो ऐसे धीरे-धीरे बढ़ता यहां तक पहुंचे। तो इसके दो बिंदु पर दो बिंदु पे आपने क्या कर दिया? छिद्र कर दिए। उन्हीं छिद्र को अपन ने क्या बोला? स्लिट। ठीक है, स्लिट बोला। जब यहां से आपको पता है बेटा कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है, तो ये भी एक स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। फिर इससे क्या निकलेगी बेटा? तरंगिका है। क्या निकलेगी? तरंगिका। धीरे-धीरे इसमें विक्षोभ होगा, यानी आगे बढ़ेगी। क्या करेगी बेटा? ये आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद में एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करेगी, यानी इनके बीच में क्या होगा बेटा? अध्यारोपण होगा। क्या होगा बेटा? अध्यारोपण होगा ही होगा। ठीक है, जैसे एक यहां से निकली, एक यहां से निकली, अब यहां से इसको काटेंगे बेटा ये वापस। ठीक है, जैसे इसको यहां से काट दिया, ये गई इसने यहां काट दी, ये गई इसने यहां काट दिया, ये गई इसने यहां काट दिया। तो देखो जहां जहां पे काटन बिंदु पे यहां पता एक पर्दा और बनेगा। देखो एक है पर्दा 1, एक है पर्दा 2। पर्दा 1 पे तो स्लिट, स्लिट जो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? स्रोत की भांति होती है। और एक है पर्दा 2, वहां पर हम व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे बेटा? अब जैसे आप इनके उपनिष बिंदु को मिलाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक फिल्म मिला प्राप्त होगी, यानी जब आप देखोगे प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल किया जाता है, ठीक है, तो इस पर्दे पे धारियां प्राप्त होती है। ये जो पर्दा है, मान लो इस पर्दे को मैं कुछ इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ धारियां होती, जैसे एक पॉइंट इधर से मिला, एक इधर से मिल रहा है, ठीक है, एक इधर से मिल रहा है, एक ये ऊपर से मिलेगा, एक ये देखो मैं अपने ओपिनियन पॉइंट लिए बेटा। अब जहां भी ये मिल रहे हैं सबसे बीच वाली को हम बोलेंगे, कौन सी बिंदु बोलेंगे बेटा? दीप्त का मतलब होता है उजाला। दीप्त का साधारण मतलब क्या है? उजाला। और अदीप्त का साधारण मतलब अंधेरा। ठीक है, अगर मैं तीव्रता की बात करूं तो यहाँ पे तीव्रता होगी बेटा 4I0। अगर स्रोत से निकलने वाले तरंग की तीव्रता कितनी होगी बेटा? I0। जब इन दोनों का अध्यारोपण होगा, देखो दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंग होगा, तो यहाँ पे दीप्त प्राप्त होगी। दीप्त मतलब उजाला प्लस उजाला 4 गुना उजाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीव्रता रहेगी, जो नवीन तीव्रता यहाँ पे निकल रही है कितनी है बेटा? 4I0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगी बेटा? दीप्त प्लेन बनेगी। कैसी प्लेन बनेगी? फिर क्या होगी? अदीप्त प्लेन। ठीक है, जहां जहां पे मिल रहा है वहां पे व्यतिकरण पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा बेटा? व्यतिकरण पैटर्न। सबसे बीच में होगी दीप्त, फिर इसके बाद में क्या होगा? अंधेरा। अब ये एकांतर चलता है। सबसे केंद्रीय में, केंद्र में क्या होगी? दीप्त। उसके बाद अदीप्त, उसके नीचे अदीप्त। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? अदीप्त। यहाँ पे भी अंधेरा होगा, यानी कुल मिलाकर जब आप पैटर्न को देखते हो तो यहाँ पे आपको अंधेरा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा बेटा? अंधेरा। फिर एकांतर रूप से यहाँ पे क्या दिखाई देगा? उजाला। फिर यहाँ क्या दिखाई देगा? उजाला। फिर आपको नीचे क्या दिखाई देगा? अंधेरा। यानी आपको धारियां दिखाई देगी काली काली। ऐसी क्या धारियां दिखाई देगी? जो धारियां होगी उनका रंग कैसा होगा? काला। काला मतलब अदीप्त। काला मतलब क्या होगा बेटा? अदीप्त। और सफेद कलर है या उजाला है तो वहां पे क्या होगी बेटा? दीप्त फ्रेंड्स की तीव्रता कितनी होती है? 4I0। और अदीप्त की तीव्रता कितनी होती है? 0। अदीप्त की तीव्रता कितनी होती है? 0। दीप्त की तीव्रता कितनी होती है? अदीप्त की तीव्रता कितनी होती है? 0। दीप्त की तीव्रता 4I0। ऐसे एकांतर रूप से आगे बढ़ता है। ठीक है, अब हम मानते हैं ये तो क्या करता है? प्रायोगिक पद्धति।
अब हमारे को गणितीय रूप से इसकी व्याख्या करनी है। क्या करनी है बेटा? गणितीय रूप से व्याख्या करनी है। अब कैसे किया जाएगा? सेम एक्सपेरिमेंट इसी से अपन को गणितीय व्याख्या करनी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो तीव्रता की बात कर लेते हैं। ये 4i नॉट हुआ, ठीक है। यहाँ पे नवीन तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा? 0। ठीक है, किसके लिए बेटा? आदित्य के लिए। ये किसके लिए है? दीप्ति के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज देखो बेटा, संकोची व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो कितना होता है? n लगेगा। n क्या है आपका? 1 2 3 4 इस प्रकार। अरे एक तरीके से प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है? अच्छा, यहाँ पे पथांतर कितना होगा? n plus 1/2 लेंगे। सीधा सीधा याद रखो, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n plus आधा जाएगा। ठीक है, पथांतर क्या हो गया? पथ का अंतर। देखो सीधा सीधा पथ का अंतर समझ लो क्या चीज है। अगर यहाँ से तरंग है वो इस पॉइंट पर आ, ठीक है, तो यहाँ से जो तरंग है वो भी यहाँ पे आके इधर भी दो इस पॉइंट। क्या दोनों का पथ समान है? चलो इसको मैं इस डायग्राम में मिटा के फिर दिखाता हूं। दोनों पथ के बीच में कुछ ना कुछ अंतर है। ये डायग्राम ध्यान से देखना, वो प्रॉपर आप प्रकार की सहायता से बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा। वो बनाया भी आपने इससे पहले। ठीक है, और एग्जाम में मोस्टली हो सकता है कि दो मार्क्स के अंदर केवल उसका फ्रिंज निर्माण पूछ ले आपसे, फ्रिंज कैसे बनती है उसका चित्र प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, नहीं तो एक गणित के आगे तो पूछता है। यहाँ पे ये अपने इसको s, ठीक है, एक मध्य लाइन बनाना होगा। राइट, यहाँ हमने क्या लिया बेटा? पर्दा 1, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। समान दूरी पर